आप मेहनत करते हैं लेकिन पैसा रुक जाता है। आपके रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं है। कुंडली अच्छी है, पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन लाइफ कहीं स्टक है। समस्या आपकी कुंडली में नहीं है, समस्या है कार्मिक बैकलॉग की। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कार्मिक बैकलॉग एक ऐसा पैटर्न है हमारे जीवन में, जब हमारी कुंडली में चाहे कितने ही अच्छे योग हो, चाहे कितनी अच्छी दशा चल रही हो और चाहे कितना ही अच्छा समय चल रहा हो, आपके जीवन में अगर ये कार्मिक बैकलॉग एक्टिवेट हो गया है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप गोल गोल घूमते रहेंगे। ये एनर्जी का वो माध्यम है जिस माध्यम से अगर आप गुजरने लगे तो इसे आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा, बैलेंस करना ही पड़ेगा। और जब तक आप इसे बैलेंस नहीं करेंगे, आप ऐसे ही फंसे रहेंगे। और इसका हल आपकी कुंडली में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके अपने कर्मों के माध्यम से ये कार्मिक बैकलॉग आया है तब तो आपकी कुंडली बता देगी। लेकिन अगर आपके अपने कर्मों के माध्यम से नहीं आया है, आपके परिवार के माध्यम से आया है या आपके कुल में किसी भी पीढ़ी के माध्यम से ये कार्मिक बैकलॉग की एक एनर्जी बनी और वो आपके जीवन में आके स्टक हो गई, आपके जीवन को आके उसने स्टक कर दिया, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसको समझने का एक पैटर्न होता है। आज हम उन्हीं सारे पैटर्न के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से इस कार्मिक बैकलॉग को न्यूट्रल करना है, बैलेंस करना है, जिससे अगर आपकी कुंडली में कोई बढ़िया योग चल रहे हो तो उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जरा सोचिए और एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। क्या आपके जीवन में एक जैसे पैटर्न हो रहे हैं? जैसे आप मेहनत कर रहे हैं मगर पैसा नहीं आ रहा है, रिश्ते बन रहे हैं लेकिन आपके जीवन में टिक नहीं रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको धोखा मिल रहा है। इस तरीके के पैटर्न हैं आपके जीवन में? अब एक बात का और मुझे जवाब दीजिए, सोच के समझ कर। सोचिए कि आप एक रेस में बहुत तेजी से भाग रहे हैं और आपकी रनिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पैरों में वेट बंधा हुआ है, एक ऐसा वेट जो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल वेट। तो क्या आप उतनी तेजी से भाग पाएंगे जितनी आपकी क्षमता है? जवाब शायद आपका होगा नहीं। और अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको ये समझ है कि कार्मिक बैकलॉग किस तरीके से हमारे पैरों को जकड़ती है, क्योंकि ये जो बंधन है आपके पैरों में, यही कार्मिक बैकलॉग है। और जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं, न्यूट्रल नहीं करेंगे, न्यूट्रल नहीं होंगे इस बंधन से, तब तक आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और ये बंधन धीरे धीरे करके आपके जीवन को इस हद तक जकड़ लेगा कि हाँ, हो सकता है कि आपकी अगली पीढ़ी भी परेशान होने लगे। जब तक आपके परिवार की या आपके लास्ट बर्थ के द्वारा किए गए कर्मों की या फिर आपके वंश में किसी भी पीढ़ी की कोई एनर्जी अगर कंटेन हो गई है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आप 4 या 5 भाई बहन हैं और आपके अदर भाई बहन तो खुश हैं, और अगर ये कार्मिक बैकलॉग है जो आपके पीढ़ी के माध्यम से आपको मिला है, परिवार के माध्यम से आपको मिला है, कुल के माध्यम से आपको मिला है, तो वो उनके जीवन को क्यों नहीं हार्म किया और आपको ही क्यों हार्म किया? ध्यान रखिए कि एनर्जी जो है वो हमें चुनती है, हम एनर्जी को कभी नहीं चुनते हैं। और जब एनर्जी हमें चुनती है तो उसकी वजह होती है, क्योंकि ये कार्मिक बैकलॉग जब भी हमारे जीवन में आता है तो ये दो ग्रहों से रूल होता है। पहला शनिदेव, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता है, यानी कि कर्म दिखाते हैं, और राहु कर्मों को एक्टिवेट करता है। जो भी हमारे जीवन में छुपा हुआ है उसको उजागर करने का काम है राहु का, और कर्मों का हिसाब करते हैं शनिदेव। जब शनिदेव हिसाब करने पर आते हैं तब राहु देव भी रेडी हो जाते हैं। जो भी चीजें छुपी हुई हैं, यानी कि कर्मों के माध्यम से अगर आपके परिवार में किसी पुरुष या स्त्री के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी एनर्जी कंटेन हुई होगी, और ऐसी एक्टिविटी जब परिवार में होती है तो लोग उसे दबाते हैं, छुपाते हैं।
या फिर आपने किसी का हक मारा हो, ऐसी भी एक्टिविटी अगर होती है तो लोग उसे भी दबाते हैं और छुपाते हैं। या फिर आपके परिवार में कुछ अनएथिकल हुआ हो और जो आपके परिवार में होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसी एक्टिविटी भी होती है तो भी हम इसे छुपाते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तब राहु एक्टिवेट होता है और अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं तो ये मान के चलिए कि शनिदेव एक्टिवेट हो चुके हैं। शनिदेव आ गए हैं कर्मों का हिसाब करने और राहु देव एक्टिवेट हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि जो भी चीजें छुपी हुई हैं उसको उजागर करो, उसको बाहर लाओ। जब तक ऐसा नहीं होगा आप वहीं फंसे रहेंगे। और ये आपके हिस्से में क्यों आया? ये आपके हिस्से में इसलिए आया क्योंकि आपके अंदर समझ थी, समझ होगी उन कर्मों को समझने की, समझ होगी उन कर्मों से द्वारा जो एनर्जी कंटेन हुई है उसको न्यूट्रल करने की। और अगर आपको ये समझ है तो यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपके परिवार के कुलदेवी देवता ने आपको चुना है, आपके पितरों ने आपको चुना है कि ये जो श्राप आपके जीवन में आपके परिवार में आ गया है उसको आप उतारिए। और इसकी भी एक कड़ी होती है, इसकी भी एक कहानी होती है। इस कहानी पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम ये समझते हैं कि अगर आपके हिस्से में ऐसा आया है तो उसकी वजह बस इतनी है कि आप अपने सभी भाई बहनों से ज्यादा समझदार हैं उस क्राइटेरिया में, जिस क्राइटेरिया में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि एनर्जी को समझने वाले क्राइटेरिया में। यानी कि अगर आपके परिवार में किसी पुरुष या स्त्री के साथ गलत हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ गलत तरीके से धन हड़पा गया है, तो ये आपको और आपकी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। और अगर ये आपके हिस्से में आया है तो इस नियति ने आपको चुना है। इस नियति ने जब आपको चुना है तो इससे भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपने इसको न्यूट्रल कर दिया तो हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ खास हासिल ना किया हो, लेकिन आपकी संतान, चाहे आपका पुत्र हो या पुत्री हो, वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है या कर सकती है और उसके माध्यम से आपका नाम जरूर ऊपर जाएगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपके हिस्से में ही ये जिम्मेदारी क्यों आई। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि जब शनि देव की आप रेमेडी करने जाएंगे इस कर्म से बचने के लिए तो राहु नाराज हो जाएंगे। और कभी भी शनि और राहु की रेमेडी एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु एक साथ एक्टिवेट हो गए और दोनों नेगेटिव हैं तो आप शनि की रेमेडी करेंगे तो राहु खराब हो जाएगा और राहु की रेमेडी करेंगे तो शनि खराब हो जाएगा। अगर कार्मिक फॉर्म में ये एक्टिवेट हुए हैं तो इनको सही करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि भाई जिस डायरेक्शन में ये आए हैं कार्मिक बैकलॉग लेके, तो उसको आप न्यूट्रल कीजिए। इससे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसको न्यूट्रल करने में लग जाएंगे, इस एनर्जी को बैलेंस करने में लग जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि यही राहु और यही शनिदेव आपकी हेल्प करते नजर आएंगे। आपके जीवन से जो भी ब्लॉकेजेस है उसको हटाएंगे और हो सकता है जो भी चीज आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाए। मगर शर्त बस इतनी है कि इस कार्मिक बैकलॉग को आपको समझना होगा। अपनी पीढ़ी को एनालाइज कीजिए, अपने पितरों को एनालाइज कीजिए कि क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके जीवन में जो डेस्टिनी ने आपको चुना है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप उसको क्लियर करना शुरू कीजिए, नहीं है तो आप मेडिटेशन कीजिए और समझिए कि वो क्या कहानी थी। क्योंकि जब तक आप उसे न्यूट्रल नहीं करेंगे ये चीज लौटती आएगी पैटर्न के माध्यम से। आप देखिए कई परिवार ऐसे हैं जिनकी पीढ़ी में एक जैसे पैटर्न होते चले जा रहे हैं। उनकी पीढ़ियां में खाने पीने की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना नाम आ रहा है, ना फेम आ रहा है, ना धन आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कार्मिक बैकलॉग लगा हुआ है और ये कार्मिक बैकलॉग जब तक आप नहीं उतारेंगे आपकी पीढ़ी में कोई भी सुधार नहीं आएगा, आप अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। और डेस्टिनी जब आपको चुनती है तो आप ब्लेस्ड है, आपको इससे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इससे भागेंगे तो अगला जीवन आपका कर्स बन सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने पापों को कम कीजिए, इस कार्मिक बैकलॉग के माध्यम से इसको न्यूट्रल कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कार्मिक बैकलॉग हो सकता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से आया हो। अगर उसके माध्यम से आया है तो भी आपको इवन करने का फर्ज बनता है, और अगर ये आपके परिवार के माध्यम से आया है तो भी आपका फर्ज है, क्योंकि आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उसके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, विशेषकर पुरुषों की। क्योंकि पुरुषों के जीवन में ही
ये चीजें आती हैं, स्त्रियों के जीवन में नहीं आती हैं। स्त्रियों के जीवन में तब आती हैं जब उनका विवाह हो जाता है, या अगर विवाह नहीं हुआ है तो ये मान के चलिए कि उनको विवाह करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अपने ससुराल के तरफ होती है। और जो स्त्रियां ससुराल से भागती हैं या उसकी जिम्मेदारियों से भागती हैं, वो अपने जीवन में एक नया कर्म ऐड कर रही हैं, वो अपनी संतान का जीवन बर्बाद कर रही हैं। आज के समय में जितने भी डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, इसमें हम ये लाइन सुनते हैं कि मुझे आजादी चाहिए, मेरी पसंदीदा चीज नहीं मिली, या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, और आप जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के भाग रही हैं। आप ये मान के चलिए, चाहे आप जितनी अच्छी लैविश लाइफ जी लीजिए, आपको धन मिल जाएगा, लेकिन आपके संतान का जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है आपके ससुराल के माध्यम से, तो आपका एक कार्मिक बैकलॉग है उस ससुराल से। उसके पीछे आपको भागना नहीं है, उसको चुकाना है। वहां आपको पेशेंस रखना है। आप देखिए कि पहले के समय में जो स्त्रियां थी उनके जीवन में भी दुख आते थे, लेकिन वो वहां पर डट कर सामना करती थी। 10 साल 5 साल बाद उनका जीवन में हार्मनी आ जाती थी। लेकिन आज के समय में उल्टा हो रहा है। आज के समय में जितनी भी लेडीजें हैं वो एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं और वो भाग रही हैं। अगर ससुराल में आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी वजह से, तो आप समझिए ये पैटर्न क्या है और क्यों है, वजह क्या है। आप अपने अंदर झांकिए, अपने कर्मों में झांकिए। अगर आप इससे डिनाई करेंगे तो आप अपना जीवन तो नर्क बना रहे हैं। आप अगर ये सोच रही हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप कृष्ण के चरणों में चली जाएंगी तो इस कार्मिक बैकलॉग से छूट जाएंगी, तो आप मूर्ख हैं। क्योंकि भगवान खुद कर्मों के बंधन से नहीं बच पाए हैं, तो आप कहां से बच जाएंगे। कर्म में भगवान आपका साथ कतई नहीं देंगे। आप भगवान की भक्ति चाहे कितनी अच्छी कीजिए, उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन कर्मों से आप नहीं बच पाएंगे। जिस कर्म से आज आप भागे हैं और उसकी वजह से आपने अपनी नेक्स्ट पीढ़ी, अपने बच्चे की जीवन बर्बाद किया, और जो कर्म आपके हिस्से आया था उससे आप भागे हैं, उससे उस पीढ़ी का जीवन बर्बाद हुआ। ये जो आपने एक्स्ट्रा पाप अपने जीवन में अर्जित कर लिए हैं, इसका भी भोग आपको ही करना होगा, और उनके माँ बाप को भी करना होगा जो उनको शह दे रहे हैं। क्योंकि दुर्योधन के कृत्यों की सजा कर्ण को मिली थी, क्योंकि कर्ण ने उन्हें शह दी थी। और गुरु द्रोणाचार्य ने भी, जितने भी लोग दुर्योधन के पीछे थे उन सब ने सजा भोगी थी। इसलिए आपको यह समझना होगा कि कार्मिक बैकलॉग एक पैटर्न है, हमारे जीवन में आता है, उसके आने के पीछे की वजह है पिछले जन्म की कोई ना कोई ऐसी कार्मिक गाथाएं होंगी। जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल की कोई ना कोई कार्मिक गाथाएं होंगी, और उसमें अगर आपको चुना गया है तो उसका आपको निर्वहन करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। अब हम ये बात करते हैं कि इसको कैसे इवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप पैटर्न समझिए जो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन कीजिए, समझिए कि ये कैसे है। अगर आपको अपने परिवार के माध्यम से पता चल जाता है तो उसको इवेंट करने की कोशिश कीजिए, पेशेंस रख के समझिए और धैर्य रखिए। अगर नहीं पता चलता है तो मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं पता चलता है तो कुछ कर्म है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अग्नि दान कीजिए, क्योंकि अग्नि ही ट्रांसफॉर्मर है हमारे जीवन में। सबसे ज्यादा अगर किसी को शुद्ध बोला गया है, शुद्धता का प्रतीक माना गया है, तो वो है अग्नि। अग्नि में तिल अर्पित कीजिए, क्योंकि अग्नि में जब आप तिल अर्पित करते हैं तो ये कोई उपाय नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर्मों का, जो कर्म आपके जीवन में एनर्जी के रूप में कंटेन हो चुके हैं, आप उन कर्मों को स्वाहा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं उन अग्निदेव को कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आप स्वीकार कर रहे हैं कि डेस्टिनी ने अगर आपको चुना है उस कर्म को इवन करने के लिए, तो आपने ये स्वीकार किया है और आप इस पर चलने के लिए तैयार हैं। या अगर वो कर्म आपके अपने हैं तो भी आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, और अब आप उसे बैलेंस करना चाहते हैं। आप यूनिवर्स को एक संकेत दे रहे हैं या दे रही हैं कि जाने अनजाने आपके कुल के माध्यम से, आपके पति के माध्यम से, या फिर आपके ससुर के माध्यम से, या जिस कुल में आपका विवाह हुआ है उसके माध्यम से, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके कुल के माध्यम से, या फिर आपके अपने कर्म के माध्यम से अगर किसी की हानि हुई है, ठीक है, धर्म की हानि हुई है या धन की हानि हुई है, किसी भी तरीके से अगर आपने या आपके परिवार वालों ने किसी का धन हड़पा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, आप उसे बैलेंस करना चाह रहे हैं। इस तरीके का भाव रख के आप अग्नि में तिल अर्पित कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट होगा। दूसरा तरीका क्या है, आप
जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और मन में यह पश्चाताप रखिए कि जो एनर्जी आपके साथ अलाइन हो रखी है कार्मिक बैकलॉग के माध्यम से, उसको आप इवन करना चाहते हैं। आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, आप अपने कुल के माध्यम से जो गलतियां हुई है उसको स्वीकार करते हैं, आप उनकी तरफ से इनिशिएट कर रहे हैं या कर रही हैं और आप इसका पश्चाताप करना चाहते हैं या चाहती हैं। बस ये भाव रख के उस एनर्जी को उस शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल अर्पण से भी हमारे जीवन में शांति आती है, उस एनर्जी को शांति मिलेगी जिस एनर्जी से आपका जीवन जकड़ सा गया है। तीसरा क्या तरीका है? तीसरा तरीका है दान। अब ये दान वेरी करेगा उस चीज पर कि ये आपके जीवन में जो समस्या आई है या कार्मिक बैकलॉग है वो है किस पैटर्न का, क्योंकि दान हर एक चीज का आप नहीं कर सकते। ये पता चलेगा आपकी कुंडली से। अगर ये कार्मिक बैकलॉग आपके घर की स्त्री को सताने के माध्यम से आया है या अगर आपने अपने परिवार की किसी स्त्री को जला दिया है, उसका खून कर दिया है, मर्डर कर दिया है, तो भी आपको तो आपको दान जो है वो उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में किसी पुरुष के साथ गलत हुआ है, अगर आपने किसी का धन हड़प लिया है अपने भाई का या किसी का भी, या आपके परिवार वालों ने ऐसा कुछ किया था, या आपने अपने परिवार को इग्नोर करके किसी के लिए आगे बढ़ गए हैं, यानी कि आपने अपने परिवार को इग्नोर कर दिया और आप बाहर लंगर लगा रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे पितृ नाराज होते हैं। आप सोचिए कि आपके 2 या 3 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा कमजोर है और 2 बेटे जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, वो बाहर लोगों की मदद कर रहे हैं, पैसों से मदद कर रहे हैं, हाथ-पैर से मदद कर रहे हैं, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसी तरीके से हमारे कुल देवी-देवता होते हैं, हमारे पितृ होते हैं। शास्त्र कहता है कि कभी भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या आपके परिवार में समस्या है, तो आपको सबसे पहले अपने परिवार की समस्या का निदान करना चाहिए, उसके बाद रिश्तेदारों की समस्या का निदान करना चाहिए, उसके बाद फिर समाज आता है। लेकिन आज के समय में हम दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को पाप में ढकेलते जा रहे हैं और यही पाप हमारे जीवन में कार्मिक एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो रहा है और जब ये इकट्ठा होता है तो वो हमारे अगली पीढ़ी के लिए कार्मिक बैकलॉग बन जाता है, जिसकी वजह से उनका जीवन नाश हो जाता है। आप तो चले जाते हैं, जो आपको करना है वो करके, लेकिन आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाती है, उसका क्षय होना निश्चित है। आपके द्वारा किया गया संचित धन या मान सम्मान जो आपने कमाया है वो भी नाश हो जाएगा। आप ये सोचते हैं कि वो सदा के लिए रहेगा, तो आप मूर्ख हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जाने के बाद उस धन का, उस मान सम्मान का कोई कुछ भी करे, तो भी आप मूर्ख हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो अपनी अगली पीढ़ी को दे क्या रहा है। अगर आप सही संस्कार देकर जा रहे हैं, तब तो आप एक योग्य माता-पिता हैं। सही संस्कार का तात्पर्य ये नहीं है कि आप उनको सिर्फ सही सीख दे के जा रहे हैं। आप उनको बताइए कि जाने-अनजाने में आपसे ये गलतियाँ हुई हैं। आप उनको समझाइए कि किस तरीके से आपको अपने माँ-बाप का, अपने भाई-बहन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें उनको समझाएँगे, ये सिखाएँगे, तो आपकी संतान चाहे जहाँ भी रहे, वो उनका अच्छा, उनका भला सोचकर काम करेगी। अगर आपको ये जानना है कि आपकी कुंडली के हिसाब से कार्मिक बैकलॉग के लिए सही दान क्या है, तो आप हमसे कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में ये इंडिकेशन होता है कि आपको दान किस चीज़ का करना चाहिए। कार्मिक बैकलॉग का भी इंडिकेशन मिलता है अगर हम डीप रिसर्च करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर हम डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, तो हम ये नहीं जान पाएँगे। हर एक चीज़ को जानने के लिए एक स्पेसिफिक चार्ट होता है, जैसे कि विवाह को जानने के लिए D9 चार्ट होता है, कर्म को जानने के लिए D10 चार्ट होता है और लग्न को जानने के लिए D1 चार्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को जानना चाहते हैं, उसको डेडिकेट करता हुआ स्पेसिफिक चार्ट होता है और ये चार्टों की संख्या बहुत लंबी है। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं और जो भी मैंने आपको बताया है कार्मिक पैटर्न, अगर आप इनसे जूझ रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके अगर कोई समस्या है या सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि इस कार्मिक बैकलॉग से क्या आप जूझ रहे हैं, क्योंकि ये कार्मिक बैकलॉग एक बर्डन नहीं है, ये एनर्जी का ओवरलोड है। इस ओवरलोड को बैलेंस किया जा सकता है, मगर इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है और जैसे-जैसे आप इसको बैलेंस करेंगे, वैसे-वैसे आपको सिग्नल मिलेंगे। ये चीज़ें इंस्टेंट काम नहीं करती हैं, लेकिन आपके जीवन में चीज़ें स्वतः ही होने लगेंगी। जैसे-जैसे आप इस चीज़ में इंडल्ज होंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं, उसके माध्यम से आपके काम बनने लगेंगे। जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो स्वतः ही ठीक होने लगेंगे
और आपके जीवन में आपकी लाइफ अगर स्टक है तो वो रास्ते खुलने लगेंगे। ये चीजें धीरे धीरे होंगी, स्लोली स्लोली होंगी। मिराकल भी होता है तो धीरे से होता है, इस कार्मिक बैकलॉग के माध्यम से। ऑल ऑफ द सडन कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये होगा तो आपको समझ में आएगा, आपके मस्तिष्क में आपको शांति महसूस होगी, आपके दिल में आपको शांति महसूस होगी, आपको एक संतुष्टि मिलेगी जब आप पहला रिचुअल करेंगे पहली बार। और ये रिचुअल कब और कैसे और कितनी बार करना है, ये भी कुंडली टू कुंडली और पाप टू पाप वैरी करता है, क्योंकि कार्मिक बैकलॉग एक एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई ऐसी समस्या है कार्मिक बैकलॉग से रिलेटेड, कोई पैटर्न आपके जीवन में बन रहा है, या आप नोटिस करते आ रहे हैं कि आपके परिवार में आपके माता पिता के साथ बना था, आपके दादा दादी के साथ भी बना था और आपके साथ भी ऐसा शुरू हो गया है, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।